एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान देख रहे थे, जिसमें आज हमारा 10वां लेक्चर है। इससे पहले कि हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप इन वीडियोस को देखिए। इसके साथ साथ दोस्तों, हम एक्ट, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स की भी सीरीज चला रहे हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इनकी लिंक भी नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ और इन वीडियोज़ को भी देखें। दोस्तों, अगर आप संबंधित विषय की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गोवा एंड कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं, जिस क्रम में सबसे पहले हम गोवा के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। दोस्तों, गोवा में सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, मतलब कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, उसे हम लोग मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी संबोधित कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो मोल्लेम या कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, अगर आप गोवा का मैप देखेंगे, मतलब कि भारत का मैप देखेंगे, तो गोवा कहाँ पे स्थित है? गोवा पश्चिम घाट में। भारत के किस छोर में स्थित है? भारत के पश्चिमी घाट में गोवा स्थित है। और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। वर्षा की मात्रा जहाँ पे अधिक होगी वहाँ पे वन पाए जाएंगे। कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे। और वो एरिया क्या कहलाएगा? पश्चिमी घाट का क्षेत्र कहलाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो अगर कहीं पे आपको मिलता है कि पश्चिमी घाट में स्थित है तो आपको राइट टिक करना। अगर कहीं पे मिलता है कि सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हो, तब भी आपको सही मानना है। क्यों? क्योंकि जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो काफ़ी कटे फटे क्षेत्र होते हैं, मतलब उसको कई नामों से जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम उसके लिए जाते हैं। उसी क्रम में दोस्तों क्या होता है कि जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के पश्चिमी घाट में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके साथ साथ जब इसकी स्थापना की गई थी, तब जब मतलब कहा जाए जब ये स्थापित हुआ था, तब इसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तब इसे क्या है, मोल्लेम गेम अभ्यारण्य के नाम से जाना। किस नाम से? मोल्लेम गेम अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। 1969 कब? 1969 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब? 1969 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया, जिसे बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भगवान महावीर अभ्यारण्य कर दिया गया था। याद रखना दोस्तों कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान को ही मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है ना। इसका जब प्रारंभ किया गया था, जब इसकी स्थापना की गई थी, तब इसे मोल्लेम गेम अभ्यारण्य के नाम से स्थापित किया गया था। 1969 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वन्य जीव, मतलब कि 1969 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर भगवान महावीर अभ्यारण्य कर दिया गया था। जैसा कि हमने बताया था, वनस्पतियों की बात है तो यहाँ पे कैसी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। क्यों सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? क्योंकि जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, जो संपूर्ण पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। और जहाँ पर भी वर्षा की मात्रा होगी अधिक, वहाँ पे बृहद स्तर पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे, मतलब कि सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और सघन वनस्पतियों का मतलब होता है कि वहाँ पे सदाबहार वन पाया जाए। सदाबहार का मतलब होता है कि वहाँ पर हमेशा पेड़ पौधे और जनसंख्या की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। वहाँ पे हमेशा पेड़ पौधे लहलहाते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, सदाबहार वन पाए जाएंगे। और किस प्रकार के सदाबहार वन पाए जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय टाइप के सदाबहार वन पाए जाएंगे। कैसे? उष्णकटिबंधीय टाइप के। इसके साथ साथ अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाएंगे। कैसे? अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाएंगे। नम पर्णपाती वन भी पाए जाएंगे। कैसे? नम पर्णपाती वन भी पाए जाएंगे। अर्थात कहा जाए तो जो सदाबहार वन है वो उष्णकटिबंधीय टाइप के पाए जाएंगे, अर्ध सदाबहार वन पाए जाएंगे, नम पर्णपाती वन भी यहाँ पर पाए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ से एक मांडोवी नामक नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? मांडोवी नामक नदी यहाँ से गुजरती है। इस नदी को आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये मांडोवी नदी कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराती है और हम गलत करके आते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, नदियों को रटने का प्रयास करते हैं। जब हम नदियों को रटेंगे तो 100% नदियाँ कंफ्यूज करेंगे और गलत कराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको
हम स्टेट वाइज स्टेट जो भी छोटी बड़ी नदियां हैं हम उनको बता रहे हैं आपको, जिससे कि आप सहजतापूर्वक आसानी से याद कर सकें और आप एग्ज़ाम में गलत करने के चांसेस को माइनस कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप रटेंगे, कंफ्यूज होंगे, भूलेंगे तो गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, मतलब ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आप इसी को समझेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस का मतलब होता है गलत होने के चांस माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि मांडोवी नामक नदी कहाँ किस राज्य से गुजरती है, तो गोवा से गुजरती है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मूल्यम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाट पे स्थित होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यहाँ पे वनस्पति सदाबहार पाई जाएगी। सदाबहार में भी किस कैटेगरी की पाई जाएगी, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, नम पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। कौन सी नदी गुजरती है, मांडोवी नामक नदी यहाँ से गुजरती है। अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं, कौन सा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से दूध सागर और तांबाड़ी, कौन सी, दूध सागर और तांबाड़ी नामक जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा गोवा का राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान को देखने के लिए। दोस्तों कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान जब हम देखते हैं तो कर्नाटक में हमारे पास कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल जिसे कि हम लोग क्या नाम जानते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और आंसी राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है कौन कौन से 5 हैं, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल जिसे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, कुद्रेमुख और आंसी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम इन्हें बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आंसी नेशनल पार्क को। किसे, आंसी नेशनल पार्क को। अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो इमेज में सबसे पहले आपका स्ट्राइक कर रहा होगा यहाँ पे किसकी इमेज बनी हुई, टाइगर की इमेज। किसकी, टाइगर की इमेज। हमने आपको कई बार बताया है वीडियो में, टाइगर की इमेज बनी है, मतलब कि ये नेशनल पार्क क्या होगा, टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी होगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्र का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बाघों के संरक्षण का कार्य किया जाता होगा। बाघों के संरक्षण के कार्य का मतलब क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध होगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध होगा। किसके लिए प्रसिद्ध होगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध होगा। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं। मैं तो आपको ब्रीफ कर दिया किस प्रकार से आपको लिंक करना है चीज़ों को। तो आंसी नेशनल पार्क है, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर कन्नड़ जिला, कहाँ पे, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, जो कि गोवा की सीमा से मिलता है, ठीक है ना। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर कन्नड़ जिले में गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, आंसी नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। क्या है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान और डांडेली, आंसी राष्ट्रीय उद्यान और डांडेली अभ्यारण्य, आंसी राष्ट्रीय उद्यान और डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है। कौन सा नेशनल पार्क को, आंसी राष्ट्रीय उद्यान और डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य को एक साथ में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। किसको, आंसी राष्ट्रीय उद्यान और डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य को साथ में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। इस टाइगर रिजर्व को किस नाम से जानते हैं, तो काली टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काली टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। काली क्या है, तो काली यहाँ से नदी प्रवाहित होती है। अब याद रखना है आपको, काली किस राज्य की नदी, मतलब कि काली नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है, तो काली नदी कर्नाटक से प्रवाहित होती है। काली नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है, काली नदी कर्नाटक से प्रवाहित होती है। काली नदी किस नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है, कर्नाटक के, तो आंसी नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। तो आंसी नेशनल पार्क और डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर कौन से टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, तो काली टाइगर रिजर्व की क्या की गई है, स्थापना की गई है। काली नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, क्या है, काली नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। अगर हम प्रसिद्धि की बात करते हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, तो हमने आपको बताया है कि टाइगर इमेज का देख के, टाइगर का इमेज आप देखेंगे तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा। सबसे पहले ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये पैंथर और हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आंसी के बाद हम देखते हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क। कौन सा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर के पास से स्थित है। स्थापना कब हुई, 1970 में हुई है।
कौन सी नदी गुजरती है? तो सुवर्णमुखी नदी। कौन सी? सुवर्णमुखी नदी यहाँ से गुजरती है। और जो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है इसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है ना, एक छोटा सा पार्ट क्या है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान के रूप में निर्मित किया गया है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के एक छोटे से पार्ट को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के एक छोटे से पार्ट को बनेरघट्टा जैविक उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है? तो सुवर्णमुखी नदी गुजरती है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले नेशनल पार्क, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। कौन सा? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों आपने इसका नाम आसानी से सुना होगा, कुद्रेमुख, जब आप दक्षिण की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं तब आप कुद्रेमुख का नाम हर हाल में सुना होगा। तो कुद्रेमुख क्या है? कर्नाटक राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। तो बात उठती है कि पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कर्नाटक की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है? मुल्लायनगिरी। कर्नाटक की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्लायनगिरी। और कर्नाटक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कर्नाटक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुद्रेमुख। और इसी दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर कौन सा नेशनल पार्क स्थापित है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। अगर हम बात करते हैं किस जिले में स्थित है, तो कर्नाटक का एक जिला पड़ता है चिकमंगलूर। कौन सा? चिकमंगलूर। यह कर्नाटक के चिकमंगलूर नामक जिले पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जितने भी पश्चिमी घाट के क्षेत्र होंगे वहाँ पे सदाबहार के वन ही पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय, अर्धपर्णपाती, ठीक है ना, और आर्द्र सदाबहार वन, इस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर क्या हैं? पाई जाएंगी। अगर हम नदियों की बात करते हैं कि कुद्रेमुख से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो तुंगा, भद्रा और नेत्रावती। कौन सी? तुंगा, भद्रा और नेत्रावती नामक नदी यहाँ से क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्या? सफ़ेद पूँछ वाला शेर, मतलब कि शेर पूँछ वाला मैकॉक की आबादी यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सा? शेर पूँछ वाले मैकॉक यानी बंदर की आबादी यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर मतलब कि इस नेशनल पार्क में शेर पूँछ वाले मैकॉक की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क को देखेंगे। दोस्तों अभी तक अगर हम नदियों की बात करते हैं तो मांडोवी नदी हमने पढ़ ली है। कहाँ पढ़ी है? गोवा के कौन से नेशनल पार्क में? भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसे हम लोग मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने कौन सा राष्ट्रीय मतलब कि कौन सी नदी पढ़ी है? तो हमने पढ़ी है काली नदी। काली नदी कहाँ पे? आंसी नेशनल पार्क में। इसके अलावा सुवर्णमुखी नदी पढ़ी है। कहाँ पर पढ़ी है? तो बनेरघट्टा में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कौन सा नदी पढ़ी है? तो तुंगा, भद्रा और नेत्रावती नामक नदी पढ़ी है। कौन से नेशनल पार्क में? तो कुद्रेमुख नामक नेशनल पार्क में। आपको नदियां हर हाल में इसी वे में याद करनी है, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे आपके दोस्तों। पहली चीज़ आपको नेशनल पार्क आसानी से याद हो जाएंगे, दूसरी चीज़ आपको नदियाँ भी सहजतापूर्वक याद हो जाएंगी। नदियाँ आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। आप एक दो बार PDF देख लीजिए, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मैं तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको नोट्स नहीं बनानी, नोट्स मत बनाइए, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF के लिए या तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप PDF के माध्यम से रीड कर लीजिए या तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको नेशनल पार्क के साथ सारी नदियां भी याद हो जाएंगी। नदियों को याद करने का हेडेक भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं नागरहोल नेशनल पार्क की ओर। तो नागरहोल नेशनल पार्क को हमने बताया था कि इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको किसकी इमेज दिख रही? टाइगर की इमेज। टाइगर की इमेज क्या इंडिकेट करती है? कि ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र होगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे बाघों को संरक्षित किया जाता है। बाघों को संरक्षित करने का मतलब क्या होगा? ये किस लिए प्रसिद्ध हो गया? बाघों के लिए प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मैसूर जिला, आपने कर्नाटक का मैसूर जिला आपने पढ़ा, कर्नाटक का मैसूर जिला आपने हर हाल में सुना हो। यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी आपने मैसूर का युद्ध पढ़ा होगा,
ठीक है ना। टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब के बारे में आपने कृष्णा राजा चिक्का, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, किस वे में पढ़ा होगा, मैसूर युद्ध में पढ़ा होगा। अर्थात मैसूर एक बहुत फेमस जगह है, ठीक है ना। तो उसी मैसूर में एक नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं मैसूर जिला, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल, ये मैसूर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। मैसूर राजाओं का शिकार स्थल कौन सा हुआ करता था? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। साथ ही साथ दोस्तों ये क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक भाग है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक भाग है। नदियाँ कौन सी गुजरती हैं? तो यहाँ से लक्ष्मण तीर्थ, कपिला, नागरहोल। लक्ष्मण तीर्थ, कपिला और नागरहोल नामक नदियाँ यहाँ से क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। नदियाँ आपको याद करनी ही करनी है दोस्तों, नदियाँ आपको कंफ्यूज नहीं करनी, नदियाँ याद करनी है। नदी कौन सी गुजर रही नागरहोल से? लक्ष्मण तीर्थ, कपिला और नागरहोल। किस लिए प्रसिद्ध है? पहली चीज बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहाँ पे हाथियों की संख्या भी अच्छी खासी पाई जाती है। हाथियों का यह क्या है? आश्रय स्थल है, इसलिए यह हाथियों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। अगला राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? हम लोग बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। फिर से आप देखिए टाइगर का इमेज लिंक करना। टाइगर का इमेज मतलब कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र होगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे बाघों को संरक्षित किया जाता है। बाघों को संरक्षित करने का मतलब है किस लिए प्रसिद्ध हो गया? बाघों के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है चामराजनगर जिला, मतलब कि कर्नाटक का जिला है चामराजनगर, वहाँ पर ये क्या है? स्थित है। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, तो काबनी, मोयार और नुगु। कौन सी? काबनी, मोयार और नुगु नामक नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों कि तुंगा, भद्रा, नेत्रावती किसकी सहायक नदी है। इसके साथ साथ काबिनी, मोयार और नुगु नामक नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। आपने देखा होगा दोस्तों कि हर राष्ट्रीय उद्यान में हमने क्या है? नदियों के बारे में पढ़ा ही पढ़ा। हर राष्ट्रीय उद्यान में हमने नदियों को देखा। जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले गोवा में चलते हैं, तो गोवा में हमने कौन सी नदी देखी है? मांडोवी नामक नदी देखी। कौन सी? गोवा में हमने मांडोवी नदी देखी है। फिर उसके बाद हमने कर्नाटक में कौन सी नदी देख ली है? पहली चीज़ आंसी में काली नदी देख ली। उसके बाद हमने कौन सी देख ली? सुवर्णमुखी देख ली। कहाँ पे? बनेरघट्टा। उसके बाद कुद्रेमुख में हमने कौन सा देख लिया? तुंगभद्रा और नेत्रावती नामक नदी देख ली। उसके बाद हमने कहाँ पे? नागरहोल में देख लिया है लक्ष्मण तीर्थ, कपिला और नागरहोल नामक नदी देख ली। फिर हमने बांदीपुर में कौन सा मतलब कौन सी नदी देख ली है? तो काबनी, मोयार और नुगु नामक नदी हमने देखी है। इसी के साथ दोस्तों इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, हमने टाइगर रिजर्व को भी क्लियर किया है। कर्नाटक में और भी टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें हम टाइगर रिजर्व की अलग से वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले रिवाइज कर लेते। कर्नाटक में आंसी एक नेशनल पार्क के साथ क्या है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। इसके अलावा नागरहोल क्या है? जिसे हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। और नेशनल पार्क के साथ में बांदीपुर नेशनल पार्क क्या है? ये एक नेशनल पार्क के साथ टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को जरूर देखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप टॉपिक की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।